हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने उपन्यास विधा को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 5 क्लास उपन्यास का पढ़ लिया है। उसके अंतर्गत लगभग हम लोगों ने 35-36 उपन्यासकारों को अच्छे से पढ़ा। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज दोस्तों हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो उपन्यास श्रृंखला की मैंने क्लास भाग 1 भाग 2 करके ले आ रही हूँ आप लोग के समक्ष, वो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए और लाइक के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है, कि आप लोग को ये क्लासेस कैसे लग रही हैं, ठीक है, इसमें किस प्रकार का सुधार किया जाए और बेटर बनाने के लिए। वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना भी, जैसे कि मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आप लोग को उसमें शुरू कर दिया, लगभग इलियट और रिचर्ड्स को भी पढ़ा दिया है। तो वो सब दोस्तों आप लोग पूरा अच्छे से ईमानदारी से अगर मेरी क्लास को देखेंगे और उससे संबंधित आप महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको नोट कीजिए। इनफैक्ट मैं तो लगभग उससे संबंधित सब कुछ आपको कवर करा ही दी हूँ। रिचर्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो या कथन हैं, तो वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी लोग मेरे इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे वो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक कर लें। यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य से संबंधित सारी जितने भी पाठ्यक्रम हैं टीजीटी पीजीटी के, आपको लगभग संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा एग्ज़ाम तक। तो दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरा कोशिश यही रहेगा कि एग्ज़ाम आने तक लगभग कोर्स मैं कंप्लीट करा सकूं, जहां से अच्छा स्कोर बन सकता है। वो टॉपिक तो पहले ही कवर हम लोग को करना है, ठीक है, फिर बाद में अपना धीरे धीरे सारा कवर तो करना ही है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वो एक ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, ठीक है। इन्होंने इतिहास को लेके अपने उपन्यास को ज़्यादातर लिखा है। जैसे कि इनका पहला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके पात्र कौन कौन से हैं दोस्तों? ये देखिए, मैंने यहाँ पात्र भी लिख दिया है, बाण भट्ट, निपुणिका और न्यूनिया। वैसे तो और भी पात्र हैं, क्योंकि जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे उस पाठ्यक्रम में उन्होंने देखा होगा कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो हमें एक अच्छे से इस उपन्यास को पढ़ना है। इसके अंतर्गत बहुत अच्छा उपन्यास भी है दोस्तों। अगर आप ये पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा उपन्यास है। और इस उपन्यास से महत्वपूर्ण जो कथन है ना, वो तो भाई एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे रैंक लाना है, हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी तो उपन्यास और सन पात्र तो इम्पॉर्टेंट है ही। अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए ये उपन्यास आप ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। चाहे गूगल पे डाल के पढ़िए या मार्केट में कोई भी बुक आती है वहाँ से आप बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इस उपन्यास में दोस्तों क्या है, इसमें प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में दोस्तों यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है एक तरीके से, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास भी कहते हैं, ठीक है। इसमें व्यष्टि तथा समष्टि समन्वय मिलता है ज़्यादातर। इसमें मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार किया गया है, ठीक है, ये सब है। तो इस उपन्यास के अंतर्गत वैसे जो मेन चीज़ें हैं, विषय मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, और आप लोग यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा कि यह जो उपन्यास है यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। तो पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है जो रोमांटिक क्लासिकल उपन्यास है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा। यह उपन्यास रोमांटिक क्लासिकल उपन्यास है, ठीक है। फिर अगला है चारुचंद लेख। चारुचंद लेख किसका उपन्यास है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1963 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें पात्र हैं राजा सातवाहन और कौन है इसमें चंद्रलेखा हैं। इसमें भी दोस्तों मध्यकालीन धार्मिक
प्रायों को जो है आधुनिक दृष्टि से देखा गया है। इसका जो नायक है वह कौन है? इसका नायक जो है सातवाहन है, ठीक है, राजा सातवाहन। फिर अगला इनका उपन्यास है पुनर्नवा, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये जो है पात्र क्या, इसको जो है आप आधार ही लिखिए। ये उपन्यास जो है किस आधार को लेके लिखा गया है? लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम, ठीक है। इसमें वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का जो है चित्रण हुआ है। फिर है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा जो है उपन्यास 1976 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ। जो है यह उपन्यास किस आधार को लेकर लिखा गया है? छांदोग्य एवं बृहदारण्य उपनिषद को लेकर, ठीक है। इसमें जो है औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग याद रखिएगा कि इस उपन्यास में रैक्व ऋषि और जाबाला राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इस उपन्यास में रैक्व ऋषि और जाबाला राजकुमारी की प्रेम कथा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास को आपने देखा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है वो जो है देखिए, जैसे कि इनका उपन्यास दे देगा, ठीक है, क्रम से मिलाइए, या किस उपन्यास में किस उपनिषद को आधार लेके लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब जो है, और किस उपन्यास में, या फिर सातवाहन जो नायक हैं किस उपन्यास में हैं, तो ये सब आप लोग जो है याद रखिएगा। फिर अगला है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जिन्हें जो है कौशिके भी कहते हैं। इनका जो है उपन्यास है बहती गंगा, जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें जो है काशी के जीवन और संस्कृति का जीवन संवेदनात्मक चित्रण हुआ है, ठीक है। ये बहती गंगा भी ये पूछता है जो है किसका है, तो शिव प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। इसका सन भी आप लोग याद रखिएगा। फिर है दोस्तों संजीव जो हैं, ये जो है एक तरीके से प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। कौन से उपन्यासकार हैं? यह एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका जो है उपन्यास है पहला किसानगढ़ के अहेरी, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है सर्कस इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो कि यह 1984 ईस्वी में लिखा गया, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है, ठीक है। किसानगढ़ के अहेरी और सर्कस। फिर अगला क्या है? संजीव का उपन्यास सावधान नीचे आग है। यह 1986 ईस्वी में लिखा गया। इसमें जो है झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है, ठीक है। यह जो है झारखंड में है, झरिया क्षेत्र जो है वहाँ पे कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? वह सावधान नीचे आग है। फिर है इनका ये धार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। धार उपन्यास 1990 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण हुआ है, ठीक है। फिर अगला है पाँव तले की धूप 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर है जहाँ जंगल शुरू होता है, यह 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर है सूत्राधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना भी मैं जो है लगा रही हूँ इंपॉर्टेंट ना, वो तो देखिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और हमें अपनी तैयारी इस प्रकार करनी है कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है भाई उसको तो एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसको अगर छोड़ गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी तो अपना तैयारी करने के लिए और भी तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी प्रीवियस ईयर के एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। सूत्राधार जो है 2003 में लिखा गया है। इस उपन्यास में लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों संजीव का जो ये जैसे कि किसानगढ़ के अहेरी उपन्यास हुआ, सर्कस हुआ, ठीक है, धार हुआ, और ये सूत्राधार, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे के वैसे तो दोस्तों आप लोग देखेंगे 14-15 इनका उपन्यास है, लेकिन ये जो मैं लिखी हूँ ना सातों, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी तो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। बट ये जो मैं ये सातों लिखी हूँ ना, यहीं से आता है प्रभाकर माचवे का, ठीक है। वैसे तो है इनका, देखिए बता रही हूँ ईमानदारी से मैं कि 14 उपन्यास है इनका, ठीक है। तो देखते हैं प्रभाकर माचवे जो है प्रयोगवादी
कवि और उपन्यासकार थे। देखिए मैंने बताया कि संजीव भी जो थे ये वो तरीके से प्रगतिवादी उपन्यासकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। ठीक है, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। इनका जो है उपन्यास है परंतु 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, एक तारा 1952, साचा 1956, द्वाभा 1957। फिर है दर्द के पैबंद, ये भी पूछा है, दर्द के पैबंद 1974, लापता 1984, 30, 40, 50, ये भी दोस्तों पूछा है बहुत। सातों के सातों आप देखेंगे ना, उपन्यास का प्रश्न अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये सब जो है इनका, प्रभाकर माचवे का, ये सातों जो है कई बार आया हुआ है। ठीक है, फिर अब जो है किसका है अगला, फिर है जो है दोस्तों नरेश मेहता का। नरेश मेहता का पहला उपन्यास है डूबते मस्तूल, यह जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें कथा नायिका रंजना, ठीक है, कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का जो है चित्रण दिखाया गया है। नरेश मेहता का भी जो है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है डूबते मस्तूल। और फिर है अगला यह पंथ बंधु, यह 1962 ईस्वी में जो है लिखा गया है। इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। ठीक है, और फिर अगला है धूमकेतु एक श्रुति, यह 1962 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ है। इसमें बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्र है। ये जो तीनों उपन्यास मैं बताई हूँ ना नरेश मेहता का, ये जो है दोस्तों इसका विषय आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी जिसके विषय नहीं पूछते हुए तो मैं खुद ही नहीं लिखवाई हूँ। ठीक है, लेकिन जितना मैं ये जिसका उपन्यास का विषय लिखवा रही हूँ वो आप लोग जो है पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, कभी न कभी पूछता ज़रूर है। जैसे ये डूबते मस्तूल में रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण दिखाया गया है। ठीक है, अब यह पंथ बंधु में श्रीधर और सरस्वती के संघर्ष के एक दंपति हैं, उनके संघर्ष की कथा का अंकन है। फिर धूमकेतु है। अब ये देखिए इधर और भी बचे कुछ उपन्यास हैं बट इनका तो विषय नहीं पूछता है, तो लेकिन हाँ ये कि उपन्यास तो हमें जानना ही चाहिए और भी कितना है नरेश मेहता का, तो देखते हैं। फिर है दो एकांत जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर है नदी यशस्वी है जो कि 1967, और फिर है प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी, उत्तर कथा उपन्यास। ठीक है, उत्तर कथा जो उपन्यास है यह जो है दो भागों में है। पहला भाग है 1979, फिर है उसके बाद उत्तर कथा जो है उसका दूसरा भाग है 1982 ईस्वी। ठीक है, फिर दोस्तों अब हैं अगले उपन्यासकार दुष्यंत कुमार। ठीक, इनका जो है दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा उपन्यास है। छोटे छोटे सवाल जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें जो है कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन किया गया है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल किसका उपन्यास है, दुष्यंत कुमार का है। फिर अगला ये आंगन में एक वृक्ष, इसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, आंगन में एक वृक्ष उपन्यास जो है 1969 ईस्वी में जो है एक स्त्री का जो है अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्र किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसका है ये, आंगन में एक वृक्ष, दुष्यंत कुमार का। फिर है अगला जो है महेंद्र भल्ला। ठीक है, इनका जो है एक उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पत्नी के नोट्स 1967 ईस्वी में, और फिर इनका है जो है दूसरी तरफ 1967, ये भी। तीसरा है उड़ने के पेस्तर, ये 1987 ईस्वी। दो देश और तीसरी उदासी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है महेंद्र भल्ला की। ये दोनों जो है दोस्तों ना, एक पति के नोट्स, अच्छा हाँ ये याद हो गया, एक पत्नी के नोट्स जो है आप बताइएगा किसका उपन्यास है। ठीक है, एक पति के नोट्स तो दिया हुआ है महेंद्र भल्ला का है। ठीक है, और इनका एक और ये इम्पोर्टेंट है दो देश और तीसरी उदासी 1997 ईस्वी में। फिर है रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है गोबर गणेश, 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये जो है कथानायक विनायक, ठीक है, कथानायक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण किया हुआ है इसमें। फिर है किस्सा गुलाम। किस्सा गुलाम जो है 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा
और विद्रोह भावना का चित्रण है। एक दलित कथा है जिसमें नायक जो है कुंदन हैं, उनकी जो है कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण किया हुआ है किस्सा गुलाम में। ठीक है, रमेश चंद्र शाह का जो है दोस्तों गोबर गणेश उपन्यास, किस्सा गुलाम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पूर्वा पर जो कि 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर है आखिरी दिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें नैतिक पतन, अमानवीयता आदि का चित्रण किया गया है। ठीक है, फिर अगला पुनर्वास 1995 ईस्वी। फिर है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की जो है उपन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नौकर की कमीज। यह जो है 1979 जो है ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ। इसमें दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की बेचारगी का अंकन किया हुआ है। ठीक है, एक नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। फिर है खिलेगा तो देखेंगे। ठीक है, यह जो है 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नौकर की कमीज और ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल का बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। यह जो है 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें जो है जो कथानायक रघुवर प्रसाद हैं, उनके जीवन का चित्रण किया हुआ है। अच्छा, तो विनोद कुमार शुक्ल का जो है दोस्तों ये जो कुछ आलोचक जो है कहते हैं कि जो दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा है कुछ आलोचकों ने। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। फिर है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, ये जो है किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका उपन्यास भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 7 उपन्यास हैं। ये जो है दोस्तों आप लोग देखिएगा, कुरु कुरु स्वाहा, ये वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा तो भाई कई बार ये भी पूछा है, 1980 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर है कसब 1987, यह एक प्रेम कथा है। फिर अगला है हरी या हरक्यूलिस की हैरानी 1994, टाटा प्रोफेसर 1995, हमजाद 1996, क्या, ठीक है, अजीब 2001, कौन हूँ मैं 2006 में प्रकाशित। अब वैसे इनमें इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरक्यूलिस और ये कौन हूँ मैं। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप लोग पूरा याद रखिएगा, लेकिन ये जो है चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर अब हम लोग जो है दोस्तों पढ़ते हैं महिला उपन्यासकारों के बारे में। प्रभा खेतान, इनका उपन्यास है आओ पेपे घर चले 1990 ईस्वी। फिर है तालाबंदी जो कि 1991 ईस्वी में प्रकाशित है उपन्यास, अपने अपने चेहरे 1994, और पीली आंधी। ठीक है, पीली आंधी 1996 ईस्वी में। इनकी ये पीली आंधी प्रभा खेतान की, तालाबंदी, हाँ ये जो है, और पीली आंधी तो भाई कई बार पूछा है, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर है नासिरा शर्मा का। ठीक है, ये नासिरा शर्मा का है उपन्यास 7 नदियाँ एक समुंदर, यह 1984 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर अगला है शालमली, ये भी 1987 है। और फिर है ठीकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों तीनों इम्पोर्टेंट है, 7 नदियाँ एक समंदर, शालमली, जिंदा मुहावरे 1993। फिर है दोस्तों अक्षय वाट। अक्षय वाट जो है 2003 में प्रकाशित हुआ, कुइयाजान और जीरो रोड। अच्छा, आप लोग महिला उपन्यासकार जितने भी मैं अभी तक जो है आप लोग को नोट्स के माध्यम में पढ़ाई हूँ दोस्तों ना, आप लोग पूरा एकदम लिख लिख के रट जाइए, किसी भी प्रकार से पूछे, क्योंकि एक महिला उपन्यासकार को तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो महिला उपन्यासकार की एक भी उपन्यासकार को नहीं छोड़ना है। ठीक है, सब जो है याद करना है। तो जीरो रोड 2008, कुइयाजान 2005, अक्षय वाट 2003। अच्छा, एक और इनका उपन्यास मैं यहाँ पे लिखी हूँ जो थोड़ा सा अभी लेटेस्ट का है, ये है अजनबी ज़रीरा, 2012 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है नासिरा शर्मा का। फिर अगला है कांता भारती। कांता भारती का जो है दोस्तों रेत की मछली उपन्यास 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फिर है मेहरुन्निसा परवेज, इसमें जो है इन्होंने आँखों की दहलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपन्यास, जो कि 1969 में लिखा हुआ है। और फिर है अगला उसका घर 1972। फिर है कोरजा 1977, अकेला पलाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1981 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर है सम्रांगण 2002 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर है पासंग 2005। ठीक है, मेहरुन्निसा परवेज का दोस्तों ये आँखों की दहलीज, अकेला पलाश, सम्रांगण और पासंग। ठीक है, ये जो है दोस्तों चारों बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर है कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती का उपन्यास है मित्रों मर जानी 1967,
में प्रकाशित हुआ। फिर है सूरजमुखी अंधेरे के, फिर है 1972 ईस्वी में हुआ है। और फिर है ज़िंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993 ईस्वी में प्रकाशित, समय सरगम 2000 में प्रकाशित उपन्यास है। तो दोस्तों ये रहे जो है कुछ अन्य महिला उपन्यासकारों के महत्वपूर्ण उपन्यास। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जो है कुछ मैं क्वेश्चन दूंगी आप लोग को, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने जैनेंद्र का उपन्यास आप लोग को बताया है, तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा कमेंट करके, जितने भी आप लोग को उपन्यास से याद आ रहे हों सडनली में, जितना भी नोट्स देखने का वो नहीं है अभी, ठीक है। जैसे कि जैनेंद्र के भी जैसे जितने भी दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे कि त्यागपत्र, सुनीता सुगदा, कुछ भी ऐसे इनके वैसे बहुत सारे उपन्यास हैं, जो भी दिमाग में आ रहा होगा वो कमेंट कीजिए। और उपन्यास लिखने के साथ साथ ना उसका सन भी आप लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए रैंडमली कितना दिमाग में आपके है उपन्यास याद इनकी। तो जैनेंद्र का और अमृतलाल नागर का, ठीक है। आप ये जो है दो महत्वपूर्ण जो है उपन्यासकारों के महत्वपूर्ण उपन्यास जितने भी याद हों वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे, और उसके जो है दोस्तों सन भी बताइएगा, ठीक है। जितने भी याद आ रहे होंगे 2, 3, 4, ठीक है। तो आज की क्लास जो है दोस्तों यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।